ऐ इब्ने आदम, तुझे कभी तंगी से, रिस्क की तंगी हो, इससे कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कभी ना घबराना, क्योंकि मेरे खजाने अनगिनत हैं और मेरे खजाने हमेशा हमेशा भरे रहते हैं और मेरे खजाने कभी खाली नहीं होते। तो ऐ इब्ने आदम, कभी इस तंगी से ना डरना। फिर अल्लाह कह रहे हैं, ऐ इब्ने आदम, बट ये याद रखना कि देखो मैंने तुम्हें दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह क्या कह रहे हैं, ऐ इब्ने आदम, मैंने तुम्हें दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं भेजा बल्कि अपनी इबादत के लिए भेजा है। अब जब अल्लाह इबादत की बात करते हैं तो इबादत में मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज तो खाली नहीं है, इबादत में खाली रोजे तो नहीं है, इबादत में खाली हज तो नहीं है, इबादत में खाली ज़कात देना तो नहीं है। इबादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हकूकुल इबाद का हिस्सा है, हमारे मामलात का हिस्सा है, हमारे इखलाकियात का हिस्सा है, हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे आसपास के लोगों से एक बहुत बड़ा हिस्सा इबादत में उसका आता है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, तुम्हें खेल कूद के लिए नहीं भेजा मैंने, कि देखो मेरे हकूक और मेरे बंदों के हकूक ये पूरे कर लो, ये पूरे करके मेरे तक आ जाओ तो तुम कामयाब। जबान को नरम रखो, जबान को नरम रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत माज, बहुत बड़े सहाबी, उलमा के उलमा, उनको क्या कह रहे हैं, माज मुझे इसकी गारंटी दे दो, ऐसी जबान निकाली, इसकी गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। और आप सोचिए कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और समझा किसको रहे हैं, उनको समझा रहे हैं जो उलमा के आलिम, बहुत बड़े आलिम, और उनको तो इशारा करते तो उनको बात समझ में आ जाती, लेकिन कोई डाउट नहीं छोड़ा, जबान निकाली और जबान पकड़ के दिखाई कि इसकी गारंटी दे दो और मैं तुम्हें आखिरत में कामयाबी की गारंटी देता हूं। कितनी बड़ी बात। अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, तमाम सुनने वालों, इसका मतलब ये हुआ कि इस जबान से सिर्फ खैर निकलनी चाहिए। इस जबान से कभी कोई ऐसी बात ना करो जो अगले का दिल तोड़ दे। इस जबान से कभी कोई सख्त बात ना करो। इस जबान से कभी किसी को कोई गाली ना दो। इस जबान से कभी झूठ ना बोलो। Thank you.